बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक सुंदर और शांतिपूर्ण रियासत थी। वहां एक नेकदिल और बुद्धिमान राजा राज करता था और उसका बेटा शहजादा अयाज बहादुर, समझदार और सच्चे दिल वाला लड़का था। उसकी उम्र करीब 11 साल थी, लेकिन उसके विचार और साहस बहुत बड़े थे। एक सुबह शहजादा अयाज महल की छत पर बैठा हुआ नीचे घाटी को निहार रहा था। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई जंगल उसे पुकार रहा हो। पेड़ों की फुसफुसाहट, पक्षियों की चुप्पी और हवा में घुली जादुई सी सुगंध ने उसे चौंका दिया। उसी दिन राजा अचानक बीमार हो गया। वैद्य आए, हकीम आए, सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। राजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तभी एक बूढ़ा फकीर महल आया और बोला, राजा की बीमारी की दवा एक जादुई जंगल में है, लेकिन वो जगह सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए खुलती है। शहजादा अयाज ने ना डरते हुए कहा, मैं अपने पिता को बचाने जाऊंगा, चाहे रास्ता जितना भी खतरनाक क्यों ना हो। उसने अपनी माँ के चरण छुए, पिता का माथा चूमा और अपने वफादार घोड़े बर्क पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत से दृश्य बदले, ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी नदियां, रहस्यमयी आवाजें, जैसे हर मोड़ पर कोई रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। रात को वो तारों के नीचे सोता और सुबह सूरज की रोशनी से जागता। कुछ दिनों बाद उसे एक विशाल पेड़ मिला जो बोल रहा था। पेड़ ने कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दो, तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। अयाज ने ध्यान से सोचा, अपने दिल से जवाब दिया और सभी सवालों का उत्तर सही दिया। पेड़ मुस्कराया और बोला, तुम सच्चे दिल वाले हो, जाओ, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। अयाज आगे बढ़ा, लेकिन जंगल अब और भी रहस्यमयी हो चला था। तभी एक डरावना साया उसके सामने आया। वो कोई भयानक शक्ति थी जो बोली, जिस रहस्य को खोजने आए हो वो तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन अयाज डरा नहीं। उसने निडर होकर कहा, मैं अपने पिता की जान बचाने आया हूँ। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। वो साया कुछ पल चुप रहा, फिर धुएं की तरह गायब हो गया। उसी दिन एक सूने से तालाब के किनारे अयाज को एक घायल हिरन मिला। अयाज ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी, उसे पानी पिलाया और अपने साथ लाया खाना उसे खिलाया। हिरन ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे साथ दया और दोस्ती का व्यवहार किया।